आज के एपिसोड में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या हाई डायबिटीज़ होने की वजह से, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से नसों पर कोई फ़र्क पड़ता है? ज़रूर पड़ता है। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है और जिसको हम लोग एंड ऑर्गन डिजीजेज कहते हैं, जिसमें कि आँख है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है। तो उसी तरह से आपके हाथ पैर के नसों को भी इन्वॉल्व करती है। तो नसों में सबसे पहले जो लोग डायबिटीज़ रहते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ रहते हैं और यदि शुगर आपका बहुत अनकंट्रोल चल रहा है तो उन लोगों को नसों की प्रॉब्लम शुरू होती है। पहले मैं बताऊंगा सबसे कॉमन नस की प्रॉब्लम क्या होती है डायबिटीज़ वालों को। इन लोगों को जो सबसे कॉमन नस की प्रॉब्लम होती है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। क्या लक्षण होते हैं उसको? आपकी शुरुआत होगी सबसे लंबी नसों में, जो कि पैर के नस होते हैं। तो सबसे लंबी नसों में आपके तलवे में या तो झंझनाहट शुरू होगी या नम्बनेस, सूनापन शुरू होगा। झंझनाहट के मरीज तो बताएंगे कि मुझे दोनों पैरों में झंझनाहट शुरू हो रही है, जो दोनों पैरों में बराबर है, कभी हो रहा है कभी जा रहा है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जो सूनापन वाले होंगे वो या तो बताएंगे कि सूनापन हो रहा है या बताएंगे कि जब हम खाली पैर ज़मीन पे रखते हैं तो हमको गद्दा जैसा ज़मीन लगता है। कुछ लोग बताते हैं बालू जैसा लगता है, कुछ लोग बताते हैं कॉटन वूल लाइक सेंसेशन, हमको लगता है कि कॉटन के गद्दे पे चल रहे हैं हम। ये बीमारी फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है और जब आपके घुटने के नीचे तक ये बीमारी पहुंचती है तब फिर हाथ की नसों में, दोनों हाथ की अंगुलियों के टिप पे शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो हाथ और पैर दोनों में बीमारी हो जाती है। और इस तरह से आपकी जो पेरिफेरल नर्व है, पैर के और हाथ के नस इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट कॉमन यही है, पर डायबिटीज़ और भी तरह के नसों को इन्वॉल्व कर सकती है, जिसमें कि मोनोन्यूरल सिंगल नर्व इन्वॉल्वमेंट डायबिटीज़ के कारण हो सकता है। प्लेक्सोपैथी हो सकती है। प्लेक्सोपैथी में क्या है, एक हाथ या एक पैर का नस जहाँ से मेन निकलता है, कमर या रीढ़ की हड्डी से जहाँ से नस निकलता है, उसके बाद एक गुच्छा जैसा नस बनता है और उसके बाद वहाँ से सारी नसें अलग अलग होती हैं। तो उस गुच्छे में प्रॉब्लम हो जाए नसों में, तो उस कारण से डायबिटीज़ वालों को आपको इस तरह के प्लेक्सोपैथी वाली भी नसें इन्वॉल्व हो सकती हैं। डायबिटीज़ जो है नर्व इन्वॉल्वमेंट होने के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और डायबिटीज़ आपका यदि कंट्रोल्ड नहीं हो तब आपको बहुत हाई लाइकली है कि 10 साल 15 साल के डायबिटीज़ के कारण, और यदि एकदम बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड हो तो बहुत जल्दी इवन 3 साल 4 साल में भी आपकी नसों की प्रॉब्लम खराब हो सकती है। पर नसों में जो है, जो मैंने आपको बताया, सूनापन, झंझनाहट, ये सब सेंसेशन वाली नसें हैं। ताकत वाली भी नसें खराब हो सकती हैं और डायबिटीज़ के कारण धीरे धीरे ताकत की कमजोरी हो सकती है, आ सकती है। हाथ पैर में आपको बैठ के उठने में, खड़ा होने में दिक्कत हो, हाथ से कोई चीज़ पकड़ने में दिक्कत हो, जब आप चप्पल पहन रहे हो तो चप्पल पकड़ने में दिक्कत हो, और इस तरह से एक एक करके ताकत, झंझनाहट सारी नसों में प्रॉब्लम कर सकता है। डॉक्टर साहब, जब ये प्रॉब्लम हो जाए तो प्रिवेंशन तो एक ही है कि शुगर लेवल को कंट्रोल रखना होगा, लेकिन अगर किसी कोई चीज़ हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? देखिए, उसमें ऐसा है कि नसों का इलाज, कुछ चीज़ों का इलाज है और कुछ चीज़ों का इलाज नहीं है। हम लोग जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि आपकी नसें एकदम बिल्कुल ख़राब हो के सुन्न हो गई, तब बहुत ज़्यादा उपाय नहीं है। आप शुगर कंट्रोल करेंगे, विटामिन B12 हम लोग देखेंगे, यदि लो रहेगा तो वो देंगे ताकि नस में कुछ उपाय चल सके। पर आप सोच के देखिए, वैसे मरीज जिनमें पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, लाइक जलन हो रहा हो, झंझनाहट हो रहा हो, रात में लोग सो नहीं पाते हैं क्योंकि नसों की जो खराबी रहती है, इतनी जलन होती है कि वो नींद नहीं आती है, उन लोगों के लिए दवाइयाँ और बहुत कारगर दवाई हैं जिससे कि नसों की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके। जी।